राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है भक्तों कि हमारे भोले बाबा का दिन आ रहा है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पे भाई सभी लोग व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, कीर्तन होगा, भजन होगा, आनंद ही आनंद चारों तरफ छाएगा। तो इसी बात को लेकर भाई मैंने सोचा कि मेरी बहन, मेरे भाई पूजा में कुछ सामग्री भूल न जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ सामग्री बताई है। उसे ध्यान से आप सुनिए और उस सामग्री का उपयोग कीजिए। मैंने एक लिस्ट भी बना है, अब मैं आपको वो लिस्ट दिखाती हूँ, आप सुनिए बात को, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा भाई। कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे भोले बाबा को हम अर्पित करते हैं, जैसे कि जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, शहद और मिश्री। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो अर्पित करते हैं और ये अत्यंत शुभ भी होती हैं। इनसे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति, निरोगी काया, वैवाहिक सुख और जो भी मनोकामना हमारी भाई हृदय की होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण होती हैं। धन, संतान, कैरियर, सबका आशीर्वाद हमारे भोले बाबा हमको देते हैं। और जिसमें महाशिवरात्रि के दिन तो अत्यंत ही शुभ है। उस दिन तो भाई भोले बाबा खुश होकर दिल खोलकर सभी भक्तों को देते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए सामान, और उनका क्या क्या हमारे भोले बाबा को जब हम अर्पित करते हैं तो उनका क्या क्या फल मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हम भोले बाबा पर भाई एक लोटे में जल लेंगे और वह हम भोले बाबा को समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने से हमारी मानसिक शांति, हमारा सुख समृद्धि और जीवन के संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा होता है अभिषेक करते हैं उनका दूध। तो दूध से भाई हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आयु हमारी लंबी होती है और मानसिक स्थिरता हमारे जीवन में आती है। तीसरी वस्तु है अभिषेक करने की शहद। शहद हमें आरोग्य प्रदान करती है और वाणी में हमारी में मधुरता देती है, ठीक है। इसके बाद आता है दही। तो दही भाई हमें जीवन में स्थिरता लाता है। इसके बाद आती है हमारे अभिषेक की सामग्री चीनी। चीनी से दुखों से, हमारे जो जीवन में दुख हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ये है हमारे अभिषेक, जो हम भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। ये वस्तु हैं, पंचामृत भी बोलते हैं इनको। और इसमें एक चीज़ और मिलाई जाती है जिसे बोलती हैं गंगा जल। हम उस जल में मिला लेंगे, वो हमारे भोले बाबा पर भाई चढ़ जाएगा। वैसे हमारे भोले बाबा ने गंगा जल को अपने सिर पे धारण किया है तो उनकी तो बात ही निराली है। अब आइए बात करते हैं हमारी पूजा की थाली। तो भाई पूजा की थाली लेना है, उसे बड़े प्यार से सजाना है, भक्ति भाव से सजाना है। उसमें आपको चंदन रखना है और चावल रखना है, पंचामृत रखना है, मिठाई रखना है, फल फ्रूट रखना है, बेल पत्री रखना है, समी के पत्र रखना है, समी के फूल रखना है, पुष्प भी रखना है, मोगरा, ये साधारण जो भी होती हैं फूल वो आप रख सकते हैं। उसमें बेल पत्री रखना है और आंटी रखना है और हमारी पार्वती माता के लिए सुहाग का सामान रखना है। ये हमारी पूजा की थाली है जिसमें हमें पार्वती माता के लिए सिंदूर भी रखना है और प्रार्थना करना है हमें हमारे भोले बाबा से और हमारी माता रानी से कि भाई सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहे और हमें हमारी सारी बहन, सारी बेटियां सभी का सुहाग अमर रखें। तो ये तो हो गई हमारी पूजा की थाली। अब आगे बात करते हैं भाई कौन सी वस्तुएं हमें हमारे भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं भाई बेल पत्री चढ़ाने से भोले बाबा पर, हम भोले बाबा पर जब बेल पत्री चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो हमें क्या फल मिलता है। बेल पत्री से हमें हमारे पापों से भाई मुक्ति मिलती है, हमारी मानसिक शांति और हमारे शिव जी हमें विशेष आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद आते हैं समी के फूल और पत्र। तो समी के फूल और पत्र हमें इस बात पर मुझे हंसी आ गई क्योंकि मेरे भोले बाबा ने मुझे दिया है वो, और मैं इसके लिए मेरे भोले बाबा को मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। हमारा जीवन साथी, हमारा योग्य, हमारे हिसाब से हमारे
जो हमारे लिए परफेक्ट रहता है, जो हमारा जीवन साथी हमारे जीवन मरण तक हमारे साथ रहता है, वो हमारा जीवन साथी हमें हमारे भोले बाबा शमी के फूल और पत्र चढ़ाने से देते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। और इसके लिए भाई मैंने भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण किया है। विशेष कृपा पाइए कि मुझे मेरे जीवन साथी बहुत ही अच्छे मिले हैं और मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि मेरे ये जीवन साथी मेरे 7 जन्मों तक और उससे आगे भी जब भी मैं जन्म लूँ यही जीवन साथी मिले। इसके बाद आती है धतूरा। तो धतूरा भाई हमारे जीवन के नकारात्मक प्रभाव और शत्रुओं और विपत्तियों का नाश करने के लिए चढ़ाया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे कच्चे चावल। कच्चे चावल हमें चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि और मानसिक स्थिरता में लाभ मिलता है। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है क्या वस्तु चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ाना है, पूजन कैसे करना है, शव शिवरात्रि के बारे में मैंने बता दिया है। और आप आगे देख भी सकते हैं मेरी वीडियो में कि मैं पूजन कर रही हूँ भोले बाबा की। उसमें मैंने देखो जनेऊ चढ़ाया है, गोल सुपारी चढ़ाई है। और अगर कुछ सामान भूल भी जाऊं तो भाई माफ़ी चाहती हूं क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। और ये छोटी मोटी पूजा तो हम सभी लोग कर लेते हैं, याद भी रहता है। मैंने जनेऊ चढ़ाया है, गोल सुपारी, नारियल चढ़ाया है, घी अर्पित किया है, बेलपत्री अर्पित कर रही हूँ माता रानी के लिए, पार्वती माता के लिए भाई सुहाग का सामान भी समर्पित कर रही हूँ। पंडित जी हमारे पूजा करवा रहे हैं और मैं जोड़े के साथ बैठी हूँ, आप लोग देख लीजिए। और मैं कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सच में मुझे ये पति हमेशा मिलें, 1000 जन्म मिलूँ तब भी मुझे मिलें। और एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे फॉलो ज़रूर करें और मेरी वीडियो फुल वॉच टाइम ज़रूर देखें क्योंकि इससे मुझे भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। आपका फ़ायदा ये है कि आपको जानकारी मिलेगी, मेरा फ़ायदा ये है कि मेरा वॉच बढ़ेगा। तो इसी बात पर आप देख लीजिए मेरी पूजा कैसी लगी है। मैंने ये शिवरात्रि पर पूजा की है और पंडित जी हमारी पूजा करवा रहे हैं भाई। और ये हमारे भोलेनाथ हैं जो हमने बनाए हैं, हमारी मम्मी माता श्री ने ये भोलेनाथ जी बनाए। और देखिए कितना प्यारा स्वरूप लग रहा है। और ये देखिए मैं कैमरे में भी आ चुकी हूँ है ना, कैमरे में कैसी लग रही हूँ बताइए और ये हमारे भोलेनाथ जी के हम भाई दर्शन कर रहे हैं। भाई सभी लोग दर्शन कर लीजिए। हमारी पूजा की थाली है जो थोड़ी पूजन हो रही है ना तो थोड़ा सामान है। हाँ, शिवलिंग पर भाई केतकी का फूल और सिंदूर ये ना चढ़ाएं, विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।